आप देख रहे हैं जी सलाम। एनसी और पीडीपी के बाद कांग्रेस ने भी एक तरह से बल्दिया और पंचायती इंतखाबात से खुद को अलग कर लिया है। फर्क यह है कि एनसी और पीडीपी ने 35-1 को इसकी बुनियाद बनाया, तो कांग्रेस ने गवर्नर इंतजामिया को। कांग्रेस के रियासती सदर गुलाम अहमद मीर ने श्रीनगर में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि गवर्नर इंतजामिया इंतखाब को लेकर खुद शशो पंज और तजब्जुब का शिकार है। रियासती सदर गुलाम अहमद मीर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थीं। बल्दिया और पंचायती इंतखाब के हवाले से आज पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना था कि आया वो इंतखाब में हिस्सा लेगी या नहीं। हालांकि इस ज़िम्न में कल ही फैसला मुतवक्के था, लेकिन कोर ग्रुप की मीटिंग के बाद कहा गया कि गवर्नर से मुलाकात के बाद कोई फैसला किया जाएगा। आज पता चला कि गुज़िश्ता दिनों की गवर्नर से मुलाकात हौसला अफजा नहीं रही। कांग्रेस को लगता है कि इंतखाबी अमल की सारी भागदौड़ पीआर कवायद है। रियासती सदर का कहना है कि गवर्नर इंतजामिया इंतखाब के तय ज्यादा संजीदा नहीं है। हम तो अपने हिसाब से एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एज ए नेशनल पार्टी, हमारे दिल में कई चीज़ों के बारे में क्लियरिटीज ऑलरेडी है, मगर सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन या जहां से भी वो रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है, उनके अपने अंदर क्लियरिटीज नहीं है। कांग्रेस का दावा है कि गवर्नर इंतजामिया इंतखाबात को लेकर खुद ही शशोपंज का शिकार है। दावे की तस्दीक के लिए कांग्रेस राम माधव के दौरे का हवाला दे रही है। माधव के श्रीनगर पहुंचने के बाद से मुख्तलिफ किस्म की खबरें आ रही हैं। कुछ जराए इंतखाब की तारीख को आगे बढ़ाए जाने की भी बात कह रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि इन हालात में कोई फैसला करना कब्ल अज वक्त होगा। कांग्रेस का मुतालबा है कि पहले गवर्नर इंतजामिया अपना रुख वाज़े करे, उसके बाद ही पार्टी अपना मौक़िफ़ सामने रखेगी। और फिर जो कल दोपहर को हमारी मुलाकात हुई, उसमें जो हमने रुझान देखा था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन हेड को जो मूड देखा था, और उसके बाद में देर रात तक वो मूड, वो फैसले कहीं ना कहीं बदलते दिख रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस, ये क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस की बात है, क्लैरिटी नहीं है। आज डिफरेंट कंफ्यूजन्स क्रिएट हो गए। कल बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी आए, उसके बाद से ये सारे कंफ्यूजन्स हुए। कांग्रेस का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की यकीन दहानी कराए बगैर पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी। इलेक्शन कराने का काम इलेक्शन कमीशन का होता है, और जब तक कि हमारे सामने इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिसकी जिम्मेदारी है ये लोकल बॉडी चुनाव कराना या ना कराना, इलेक्शन कमीशन को भी अपने आप को इंश्योर करना है कि वो इस एक्सरसाइज को अंजाम देने से पहले अपने स्टेट मिशनरी से, स्टेट अलाइंड ऑर्डर एनफोर्सिंग एजेंसीज से वो कितना अपने आप को सेटिस्फाई करता है। रियासती क़यादत ने अब इस मामले में गेंद आला कमान के पाले में डाल दी है। हम 2-3 साथियों को आज ही दिल्ली रवाना कर रहे हैं, ताकि वो हमारी मरकजी लीडरशिप से इस सारी ग्राउंड सिचुएशन को देखते हुए वहां पर उनको ब्रीफ करे, सो दैट इस सेंसिटिव स्टेट के आने वाले मामलात में हमारी पूरी मुल्की पार्टी का उसमें सपोर्ट हो, उनका सोच हो, उनका साथ हो, ताकि जो भी आगे का फैसला होगा वो एक वाइब्रेंट तरीके से कांग्रेस पार्टी ले सके। इस मौके पर कांग्रेस ने पीडीपी क़यादत को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। दो पार्टीज ने एक स्टैंड आपके सामने लिया, मगर मेरे सामने फिलहाल एक पार्टी तो कल तक हुकूमत में थी, मोहतरमा चीफ मिनिस्टर थी, उनके साथ कोलिशन में थी, चट्टे बट्टे थे। अगर मैं ये कहूं कि उसी कमज़ोर लीडरशिप की वजह से उन एलिमेंट्स को 70 साल के बाद इस तरह के एनकरेजमेंट मिले जो 70 साल नहीं हो पाया था, ये चीज़ अगर वो पार्टी
उस वक्त ये फैसला लेती कि जब उनके होते हुए ये एलिमेंट्स एनकरेज हुए और सुप्रीम कोर्ट के रास्ते से चैलेंजेस खड़े हुए। अगर उस वक्त वो अपनी पार्टी के बिहाफ से इस तरह का फैसला लेते तो शायद गुलाम अहमद मीर पहला व्यक्ति होता जो उसको सल्यूट मारता। कांग्रेस के मौजूदा रुख से लगता है कि वो महफूज रास्ते की तलाश में है। 35A पर महबूबा की तनकीद से भी इसका अंदिया मिलता है। पीडीपी और एनसी के लिए 35A बहाना है तो कांग्रेस के लिए गवर्नर इंतजामिया। रहा सवाल रियासती वफ्द को दिल्ली भेजने का तो आलाकमान पर इन्हिसार का कल्चर आज भी बदस्तूर कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर लीडर ताज मुहिद्दीन साहब जुड़ गए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। ताज साहब, खैर मकदम है आपका कश्मीर एक्सप्रेस में। ताज साहब, क्या माना जाए, कांग्रेस ने भी इंतखाब से खुद को अलग कर लिया है और आखिर जो है साफ साफ इनकार करने में क्या कबाहत है आपको? फिर देखिए, हमारी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अलग अलग किस्म की खबरें आ रही जी। एक खबर ये थी कि आज जिस वक्त हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस वक्त ये खबर थी कि इलेक्शन जो है डेफर हुए जी। फिर एक खबर आई कि डेफर नहीं हुए जी। फिर अभी एक नेशनल टीवी से मैं देख रहा था कि डेफर होने वाले जी। पहले गवर्नर इंतजामिया ये तो करे कि नोटिफिकेशन तो जारी करे। नहीं तो कांग्रेस का क्या मौक़िफ़ है? कांग्रेस ने अपने आप को अलग कर लिया है इलेक्शन से या नहीं, ये क्लियर कीजिए। और आप लोग साफ साफ क्यों नहीं कह रहे? देखिए, मैं आपसे कहूँ कि नोटिफिकेशन अगर आप पहले ही फैसला कर लें और बाद में इलेक्शन ही ना हो, इतना रखिए कि नोटिफिकेशन निकलने दीजिए, हम आपके सामने होंगे। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि एनसी और पीडीपी की तरह कांग्रेस भी वजूहात बयां कर रही है साफ तौर पर। क्यों नहीं फिर आप बायकॉट का ऐलान कर देते अगर आपको नहीं जम रहा? आप ये चीज आप दिमाग से निकाल दीजिए जी। हम नेशनल पार्टी हैं, ऐसी बातें जो है वो हम नहीं करते। हम जो भी कहेंगे जिम्मेदारी से कहेंगे। नहीं ठीक है, लेकिन सारे देश के हित में जो चीज होगी वही बात हमारी होगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि हर चीज के लिए दिल्ली जाना, आपको ऐसा नहीं लगता कि आला कमान कल्चर से आवाम अब बेजार हो चुकी है? नहीं यार, ये बात तो है, हम एक डिसिप्लिन पार्टी हैं। हम जब हाईकमांड की इज्जत करते हैं तो आप लोगों को उसमें एतराज क्या है? नहीं, लेकिन रियासती क़यादत का, हाईकमांड का जी, ये तो हमारा और हाईकमांड का मसला है। देखिए कि रियासत का जो माहौल है उसको तो रियासती क़यादत ही अच्छे से जानती है। इसको आप लोग वाजे खुद कर सकते हैं। नहीं, हम तो खुद ही सारा कुछ करेंगे, मगर इन्फॉर्म करना जरूरी समझते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताज मुहिद्दीन साहब, सीनियर कांग्रेस लीडर जम्मू कश्मीर, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर नोटिफिकेशन जारी होता है तो फिर हम अपनी बात रखेंगे। लेकिन उन्होंने इस सवाल के जवाब में ये साफ कहा है कि पीडीपी और या एनसी की तरह उनका कोई रुख नहीं होगा। अभी भी कांग्रेस तजब्जुब में है उनकी बातों से, लेकिन ये साफ तौर पर लग रहा है। कांग्रेस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बल्दिया और पंचायती इंतखाबात के इनेकाद को लेकर अटकलों का बाजार भी गर्म है। सियासी हलकों में मुख्तलिफ जराए इस इंतखाब को मुलतवी करने की खबरें भी आ रही हैं। बीजेपी के अलावा मेन स्ट्रीम की सभी पार्टियों ने किसी न किसी वजूहात की बिना पर इंतखाबात से खुद को अलग थलग कर लिया है। कांग्रेस के रियासती सदर गुलाम अहमद मीर का भी दावा है कि गवर्नर और उनके मुशीर इंतखाब के हवाले से तजब्जुब का शिकार है। हालांकि चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने इन खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए इसकी सख्त अल्फाज में तरदीद की है। एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि दोनों इंतखाब ऐलानशुदा तारीखों पर ही होंगे और इनमें किसी तरह की कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होगी। We have decided we are going on as per schedule. There will be no change in dates. There will be no change in schedules. 3 weeks from now, we will have urban body elections. First week of November, we will have panchayat elections. So, that Rath is running, is moving. That train is moving and it's moving relentlessly, so nothing is stopping. But it's a complex place, so our mind is on the organization, people, candidates, security, arrangements. It's a very, very big state complex situation. So that's why we couldn't come on time, and that's why we came at the end of the session. The
detailed security meeting with our district SPs, range DIGs and local IGs. The officers from the police headquarters and the field were together to discuss the upcoming elections and the arrangements therefore. We are fully geared up for conduct of elections at every level, and I'm sure the elections will pass off very successfully and smoothly. So I wish my officers and men on ground all the very best, and I, going by their past experience of the J&K police, they've sailed through all different situations very successfully. I'm very confident that this major event also would be conducted in a very graceful and successful manner. Thank you very much. और इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर से सीनियर जर्नलिस्ट हारून रशीद साहब जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करेंगे। हारून साहब, मुतजाद खबरें आ रही हैं, इनकी बुनियाद क्या है और इनमें किस हद तक सदाकत के इम्कान है? किस बारे में जी? मैं पंचायत और बल्दियाती इंतखाबात की बात कर रहा हूँ। जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने तो इलेक्शन का बाइकआउट करने के लिए कहा है, उन्होंने अनाउंस किया है। कांग्रेस ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है, कांग्रेस बल्कि पार्टिसिपेट कर रही है। अब ये अफवाहें हैं कि गवर्नमेंट शायद इसको डेफर भी कर सकती है, लेकिन आज की मैं आपको बता रहा हूँ, आज इन्होंने गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने यह वाज़ह किया कि इलेक्शन होंगे, टाइम पे होंगे, अभी डेफर नहीं होंगे जी। तो अभी तक तो पूरी सिचुएशन वाज़ह नहीं है कि होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ये बात तो पहले ही कंफर्म है कि दो बड़ी पार्टियां जो इलाकाई जमातें हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, तो इन्होंने वाज़ह कर दिया कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है जी। लेकिन राम माधव के दौरे को जिस तरह से अहमियत दी जा रही है, इससे आप किस नजरिए से देखेंगे? जाहिर है कि राम माधव जी कोशिश करेंगे। बीजेपी का तो आज एक आया भी था एक स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि ये दोनों जमातें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दरअसल मरकज को ब्लैकमेल कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से राम माधव इसी सिलसिले में आए होंगे और वो कोशिश करेंगे कि दोनों पार्टियों की क़यादत को पे राजी करें कि वो इलेक्शन ले लें, क्योंकि बुनियादी तौर पर बीजेपी इस वक्त उस पोजीशन में तो है नहीं कि वो इनकी कंडीशन को मान ले। मिसाल के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और पीडीपी ने ये शर्त रखी है कि पहले बीजेपी वाज़ह करे अपनी पोजीशन, या सेंट्रल गवर्नमेंट पहले वाज़ह करे जी। लेकिन हम देखते हैं कि खासतौर से जिस तरह की खबरें आती रही, एसपी वैद्य के ट्रांसफर को लेकर भी इसी तरह की चर्चा थी। हालांकि खुद वैद्य ने उस वक्त उन खबरों की तरदीद की थी, इसके एक दिन बाद ही लेकिन उनका ट्रांसफर हो गया था। तो इलेक्शन के हवाले से भी तो कहीं ऐसा ही नहीं होगा? बिल्कुल एक असर है यहाँ के सियासी हलकों में कि स्टेट को दरअसल बराह रास्त नई दिल्ली के कंट्रोल में है, अमलन नई दिल्ली से कंट्रोल हो रही है। देखें, अगर आप पिछले 1-2 महीनों का देखें तो क्या क्या हुआ। पहले हुकूमत खत्म कर दी गई मखलूत सरकार, लेकिन आखिरी लम्हे तक चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती को इसकी बनत भी नहीं पड़ने दी गई, इसको खबर भी नहीं रखी गई। तो यही हाल गवर्नर एनएन वोहरा को रिप्लेस किया गया। इतलात ये भी हैं कि उन्हें भी आखिरी लम्हे तक पता नहीं था कि उन्हें रिप्लेस किया जा रहा। हालांकि ये तय था कि उनका तो वो टेन्योर खत्म हो चुका था। इसी तरह डीजीपी तो ने इसको एडमिट भी किया, उन्होंने खुद भी इसका एतराफ किया कि जब उन्हें तो लास्ट में आखिरी लम्हे पे पता चला कि उन्हें रिप्लेस किया, उनकी जगह दिलबाग सिंह साहब को लाया जा रहा है। तो इससे यही तासुर मिलता है कि दरअसल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या नई दिल्ली या बीजेपी, या मुख्तलिफ अल्फाज में अगर कहना हो कि मोदी सरकार दरअसल एक नफ्सियाती तौर पर एक ये तासुर देना चाहती है कि वो दिल्ली से इसको कंट्रोल कर रही है, यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है। जी तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब अपनी बात रखने के लिए। जम्मू कश्मीर के सीनियर जर्नलिस्ट हारून रशीद हमारे साथ फोन लाइन पे थे। और जम्मू में जे&के सिख यूनाइटेड फ्रंट ने भी पीडीपी और एनसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फ्रंट के सदस्य सुदर्शन सिंह वजीर ने कहा है कि जमीनी सतह पर जमहूरियत को मजबूत करने के लिए जमहूरी तरीके से कराए जा रहे इंतखाब का इस्तकबाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एनसी और पीडीपी के इंतखाब से बायकॉट का फैसला अफसोसनाक है। उन्होंने ये भी कहा कि दूर दराज के इलाकों में तरक्की के लिए यह इंतखाब बेहद जरूरी है। कश्मीरी सिख हैं जो आज कश्मीर में या फौज है बॉर्डर पे, तो या हर गांव में आपको एक सिख है जो भारत हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है। हम तो यही कहेंगे कि जमहूरियत जो है ये जमीनी सतह पे ये कायम होनी चाहिए, जिसके लिए पंचायती इलेक्शन और ये कारपोरेशन के इलेक्शन निहायत जरूरी है।
रियासत में इंतखाब को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच एक नई पार्टी वजूद में आई है। पार्टी का नाम है राष्ट्रीय जनक्रांति पार्टी। पार्टी के पहले सदर नजीर अहमद लोन ने कहा है कि पार्टी सभी तबकों को साथ में लेकर रियासत की तरक्की के लिए काम करेगी और इसे आगे बढ़ाएगी।